KP में जो दहशत गर्दी दिन रात हो रही है, जहाँ पे स्पीकर, जहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस है आपकी सिविल आर्म फोर्सेस है, वहाँ पर फौज पाकिस्तान दिन रात उन दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़गिल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इन शोहदा के बच्चे, उनके वालिद जब अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने वालिद और वालदा को ये कहकर जाते हैं कि अम्मी मैं आज जा रहा हूँ, वापस ना आए तो उन बच्चों का ख्याल रखना। जनाब स्पीकर, वो अफसर और जवान जो शहीद होते हैं अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कौम के करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इन कुर्बानियों का हमें न सिर्फ एहतराम करना चाहिए बल्कि इनकी पूरी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए कि अगर आज हम अपने शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को छोड़ दे उनके यतीम बच्चे जिनको ये नहीं पता, अभी जो परसों चौथ जो जनाजे हम पढ़ के आए हैं। जनाब स्पीकर, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको नहीं पता कि उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए हैं और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शहीद के दर्जे को बहुत सराहत से बयान किया है। उनको नहीं पता कि हमारे वालिद कहाँ चले गए और वो इन ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का किस तरह मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो, मैं समझता हूँ कि दर्द भरी कहानी जिसका हमें पूरा इदराक करना चाहिए, और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। ये सब हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए मैं आज फिर, उस वक़्त मैंने मिसाक़ जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख़ के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक़्त बतौर लीडर द अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर गौर साहब बैठे हैं, लतीफ़ कोसा साहब हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर, कुछ मामलात जो हैं वो अदालती हैं, कन्विक्शंस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ऑर्डर से रेगुलेट हो रही हैं और मैटर्स कोर्ट्स में पेंडिंग है। उससे हट के हुकूमती सतह पे जिस किस्म की एश्योरेंस की ज़रूरत है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, जेल में उनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाते हैं, पहुँचाते रहेंगे, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से कही जा रही हैं, उनकी रिहाई, उनकी एक्सेस, रेगुलेट करना मुलाकातों को, वो सारा वो मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अपील उनकी पेंडिंग है, वो चीज़ें वहाँ से बहुत सारी रेगुलेट होती हैं। इसके बावजूद, ये सारा कहने के बावजूद, जैसे परसों बात हुई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी यही बात हुई है, हुकूमती सतह पे जो मुमकिनात हैं वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहम पहुँचाए जा रहे हैं और बहम पहुँचाए जाएंगे। तो परसों भी बात हुई थी सर, हम खुद गए थे अपोजिशन लॉबी में और कुछ जो मुतालबात थे उस हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर मामलात थे, उन पे मैंने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब को ऑथराइज़ करेंगे, कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने आज बात भी की कि मिल बैठते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, और होना भी यही चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बजट सेशन में आपकी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये तय हुआ था कि हम सेशन में बैठेंगे, अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशंस करेंगे। वजारत ख़जाना की तरफ से बैरिस्टर साद वसीम साहब जो हैं वो उनके टीम के तौर पे काम करते हैं, सेकंड रो में बैठे हुए हैं। ये आपकी हर बात जो है, तमाम अरकान की सारी स्पीचेस ये नोट डाउन करेंगे और रोज़ शाम को वजारत में
ڈسکشن ہوگی اس پہ تاکہ جو وائنڈنگ اپ ہے اس سے پہلے ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں. تو میں اراکین سب سے اپوزیشن اور ٹریری بینچز سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے محترمہ گھرکی صاحبہ نے باتیں کی اور کچھ غیر سنجیدگی دیکھی گئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بجٹ سیشن ہے سر, اس میں ایک تو پارٹیسپیٹ کریں, اپنے اپوزیشن کے دوست بھی اسی طرح ہماری درستگی کریں, ہماری اصلاح کریں, ہم اسی لیے ان کے لیے بیٹھے ہیں. ٹریری سے بھی یہی امید ہے کہ آپ پوری شرکت کریں گے اور اپنی ویلیویبل کنٹریبیوشنز ہم تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ.